नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है, जरा उस पर गौर कीजिए। एक नई कॉकरोच जनता पार्टी नाम की संस्था आ गई है। उसके बारे में अटकलें लग रही हैं कि ये राजनीतिक दल बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो उसी ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक राजनीतिक दल और नया बन जाए, 5 और बन जाए, 10 और बन जाए, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में और डेमोक्रेसी में जितने दल हो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये क्यों बन रहे हैं, किस उद्देश्य से बन रहे हैं। बात इसकी है, ये जो कुछ हो रहा है ये कोई ऐसा नहीं कि अभी अचानक और आज शुरू हुआ है। ये संयोग मात्र नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी बनी है और उसके समर्थन में एक बड़ा इकोसिस्टम आ गया है। ये नया प्रयोग है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी को राजनीति में लाने के साथ हुई थी। उसके बाद जो है, आप देखें तो राहुल गांधी से जैसे जैसे निराशा बढ़ने लगी, फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आए। अरविंद केजरीवाल का प्रभाव मध्यम पड़ने लगा। एक तथाकथित किसान आंदोलन चलाया गया। उसके जरिए एक राजनीतिक दल बनाया गया जो केवल पंजाब में ही लड़ा, उसके बाहर नहीं लड़ा। वो पंजाब में ही उनको अपनी राजनीतिक हैसियत मालूम हो गई। उसके बाद से लगातार इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। और अब जो है ये कॉकरोच जनता पार्टी आई है, जो अपने को ए पॉलिटिकल कहती है, जो पूरी तरह से पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल होने में कोई बुराई नहीं है, झूठ बोलने में बुराई है। कि आप जो हैं वो कहें कि हम नहीं हैं, ये गलत है। आप जो हैं वो खुलकर कहिए, किसी को कोई एतराज नहीं है। भाई, राजनीतिक दल बनाने पर, राजनीतिक दल चलाने पर और राजनीतिक दल का सदस्य बनने पर कोई रोक तो है नहीं देश में, और इसको कोई बुरा भी नहीं मानता। कोई नई पार्टी आए तो लोग उसकी तरफ देखते हैं उम्मीद से, जरा कि देखें ये कुछ नया लेकर आ रहे हैं क्या। मोहल्ले में नई दुकान खुलती है तो आप खरीदे न खरीदे, देखने के लिए चले जाते हैं दुकान में कि देखें इस दुकान में क्या चीज़ आई है, कोई नई चीज़ आई है क्या, दूसरों से अलग है क्या, क्वालिटी में कोई फर्क है क्या। ये सब जांचने परखने के लिए आप दुकान में ऐसे ही चले जाते हैं। वैसे ही ये दुकान है, ये नई दुकान खुल रही है। अब सवाल है कि मैं जो ये कह रहा हूं कि ये नया प्रयोग है, क्यों कह रहा हूं। दुनिया में एक डीप स्टेट है, खासतौर से अमेरिका के बारे में कहा जाता है। वैसे हर देश में होता है। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, इसलिए वहां का डीप स्टेट भी सबसे शक्तिशाली है। डीप स्टेट क्या चाहता है? वो किसी पार्टी को नहीं चाहता है, ना किसी पार्टी का समर्थक है, ना किसी पार्टी का विरोधी है। वो सिर्फ ये इतना चाहता है कि जो भी दुनिया में सत्ता में आए या जिसके आने की संभावना हो, वो हमारे इशारे पर चले, हमारी कठपुतली बनकर रहे। हम जो कहें वो करें। हम जैसी नीतियां कहें वैसी नीतियां अपने देश में बनाएं। हम जैसे देश चलाने को कहें वैसे देश चलाएं। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका ध्यान रखें। हमको चुनौती देने की कोशिश ना करें। हम चाहे आर्म्स का धंधा करें, हम चाहे ड्रग्स का धंधा करें, हम चाहे फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में धंधा करें, इन सब मामलों में दखल नहीं दें। हमारे व्यापार को बढ़ाने में मददगार हो। भारत में क्या चाहिए? उसको मालूम है कि भारत में जो भी व्यक्ति, संगठन या संस्था भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, उनसे आप ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो लोग सब देवदूत होते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं होती है, वो गलत काम नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो भ्रष्ट भी होते हैं और किसी भी सीमा तक जाकर समझौता करने को भी तैयार होते हैं। बस एक ही जगह आकर ऐसी परिस्थिति बनती जिसके कारण से उनको रिजेक्ट कर देता है ये डीप स्टेट। और वो क्या है? वो अपने देश के खिलाफ जाने को तैयार नहीं होते। वो भाई भतीजावाद के लिए तैयार रहते हैं। वो अकूत संपत्ति जो है, चाहे लूट कर बनाना हो चाहे छीन कर बनाना हो, उसके लिए तैयार रहते हैं। ये सब दुर्गुण होते हैं उनमें। लेकिन वो अपने देश के खिलाफ, अपनी संस्कृति को नष्ट करने वालों के साथ खड़े होने को तैयार नहीं होते। वो उनकी लक्ष्मण रेखा है। उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करते। ऐसे लोग डीप स्टेट के लिए कोई चुनौती नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है, उनके रास्ते की बाधा है। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनको इसी के रूप में दिखाई देता है। तो उनको लगता है ये रोड़ा है, इस रोड़े को हम हटा दें तो भारत में हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी।
आपने सुना 12 साल में पिछले कभी, या मैं 12 साल नहीं कहूँगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी तब से लेकर अब तक, कि पीएमओ में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जासूसों का जाल बिछा हुआ है। सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत संघ की जासूसी एजेंसी केजीबी और सीआईए के एजेंट हुआ करते थे, यहां तक कि नेता और मंत्री भी। ये कहानियां हमने बहुत पढ़ी हैं और ये वास्तविक कहानियां हैं, ये ऐसा नहीं कि कपोल कल्पित कहानियां हैं। लेकिन आपने 1998 से लेकर जो 6 साल अटल जी की सरकार चली और 12 साल से ज्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार चली है, उसमें ऐसी बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। देश की सुरक्षा से कोई समझौता करने के लिए तैयार, गलती से कहीं कुछ हो जाए गलत काम, वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर इस उद्देश्य से कि देश से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपने हित से मतलब है, ऐसा कोई काम नहीं किया सरकार ने। इस सरकार और इस पार्टी में और दूसरी पार्टियों में और दूसरी पार्टी की सरकारों में फर्क इतना ही है, ये उतने ही बुरे हैं, उतने ही घटिया है जितने दूसरे थे। लेकिन सिर्फ एक कारण है जिसकी वजह से लोग पसंद करते हैं कि ये अपने देश प्रेम से समझौता नहीं करने को तैयार होते, ये अपनी संस्कृति के साथ भले न खड़े हों, संस्कृति के विरोध में खड़े होने की कोशिश नहीं करते। यही डीप स्टेट को चाहिए। तो पहले ये प्रयोग किया गया राहुल गांधी पर। राहुल गांधी को आप जो है नाम लीजिए और आपके जहन में जो तस्वीर आएगी हिंदू विरोधी की आएगी, सनातन संस्कृति विरोधी की आएगी, भारत की संस्कृति के विरोधी की आएगी। लेकिन केवल हिंदू विरोधी और ये सब होने से आपको आपका जनाधार बन जाएगा, आप लोकप्रिय हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये राहुल गांधी के एक्सपेरिमेंट ने डीप स्टेट को ये बता दिया। केवल भारतीय संस्कृति के खिलाफ, भारत के खिलाफ स्टैंड ले लेने से कोई इस देश में सत्ता में नहीं आ जाएगा। दूसरा प्रयोग हुआ आम आदमी पार्टी का। लंबे समय तक डीप स्टेट ने इन्वेस्ट किया अरविंद केजरीवाल में, एनजीओ बनवाया, उसको समर्थन दिया, पैसा दिया, फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देकर एक उनकी प्रतिष्ठा बनाई, एक स्टेचर बनाया, फिर एक आंदोलन करवाया और आंदोलन के बाद राजनीतिक दल बनवाया। पूरे देश में आप जरा 2011-12 को याद कर लीजिए, बहुत पुरानी बात नहीं है। उस समय देश में क्या माहौल था कि आम आदमी पार्टी नाम की एक पार्टी नई आई है और अरविंद केजरीवाल नाम का एक नया नेता आया है जो पूरे देश की राजनीति को बदल देगा। वो रातों रात उसकी छवि जो है राष्ट्रीय नेता की हो गई और सारे राष्ट्रीय नेता उसके सामने बौने नजर आने लगे कि कोई नहीं टिकेगा। अरविंद केजरीवाल वो आंधी है जो सबको उड़ाकर ले जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल कहां पड़े हैं, तिनके की भी हालत नहीं रह गई है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था जो डीप स्टेट का फेल हुआ। अरविंद केजरीवाल से जो उम्मीद थी, जो उन पर इन्वेस्टमेंट था, वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो वो कंपनी जो है, कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। लेकिन डीप स्टेट ऐसे नहीं छोड़ देता है जैसे कंपनी दिवालिया होने के बाद बंद हो जाती है, वैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं कि ठीक है ये बड़े पैमाने पर नहीं कर पाए, छोटे पैमाने पर कुछ कुछ तो करते रहेंगे, या कुछ हम नया करेंगे तो उसमें मददगार हो जाएंगे। तो इसलिए न तो राहुल गांधी को छोड़ा है डीप स्टेट ने, न अरविंद केजरीवाल को छोड़ा है। तीसरी कोशिश हुई तथाकथित किसान आंदोलन के जरिए। जिस दिन आंदोलन ये शुरू हुआ था उस दिन से मैं लगातार कंसिस्टेंटली कह रहा हूं कि किसानों से इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था। आप कल्पना कीजिए, भारत 130 से 140 करोड़ लोगों का देश है और 60% से ज्यादा लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अगर किसी एक वर्ग की सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो वो किसानों की है या खेती किसानी से जुड़े लोगों की है। इसके बावजूद उस आंदोलन में शामिल कौन हुआ? पंजाब के आढ़तिये, जिनका धंधा था अनाज का। कैसे जो है ये एमएसपी सिस्टम बना रहे जिसका वो दुरुपयोग कर सके, अपनी कमाई बढ़ा सके। और उसके अलावा हरियाणा के कुछ जिलों के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक टिकैत नाम का बिचौलिया है, उसने कुछ लोगों को जोड़ लिया। उसकी भी कहानी है। उसको उत्तर प्रदेश पुलिस उठाने वाली थी कि केंद्र से रोक दिया गया
और उसने रोते हुए फ़ोन किया चौधरी अजीत सिंह को कि मेरा क्या है, मेरी तो कोई राजनीति है नहीं, आप राजनेता हैं, जाटों की राजनीति खत्म हो जाएगी अगर ये धरना खत्म हो गया। चौधरी अजीत सिंह उसकी बात में आ गए और उन्होंने अपने लोगों से अपील की, ट्रैक्टर लेकर गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचो। और उसके बाद से स्थिति बदल गई। सरकार अपनी छवि कृषि सेक्टर की जो है वो प्रगति, इस सब को भूलकर केवल एक बात में लग गई कि देश में अराजकता न फैले। तथाकथित किसान जो थे, जो आंदोलन कर रहे थे, 2 साल तक बैठे रहे। इसके बाद इनको लगा कि अब तो हम मसीहा हो गए, तो पंजाब में चुनाव लड़ गए। इस देश में या किसी भी डेमोक्रेसी में अगर आपको अपनी हैसियत वास्तविक जाननी हो तो चुनाव लड़ लीजिए। ये चुनाव लड़े, इनको समझ में आ गया कि इनकी हैसियत जनता की नजर में क्या है। फिर सीए पर जो है जिस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश हुई, उसका परिणाम हुआ दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगा। और उस दंगे के माध्यम से कोशिश हुई कि पूरे देश में सांप्रदायिकता को फैला दिया जाए। पूरे देश में शहर शहर में दंगे होने लगे। बहुत कोशिश हुई, बहुत पैसा आया और पूरा वो इकोसिस्टम, डीप स्टेट का ही नहीं, इस देश में जो देश विरोधी इकोसिस्टम है वो लग गया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब ये नया प्रयोग आया है और बहुत से लोगों को जैसे जैसे खबर पड़ रहे हैं उनको लग रहा है कि जैसे एक्शन रिप्ले हो रहा हो। उनको दिखाई दे रहा है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी बनने और अरविंद केजरीवाल के नेता बनने तक का जो सफर था, उस सफर का जैसे वो रिप्ले देख रहे हो कि फिर से उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वही बातें कहना कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, कसम खाते हैं बच्चों की, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। आज ही या कल जो है दीपिका से पूछा गया कि भाई आपकी विचारधारा क्या है। अब आप सुनिए विचारधारा, एक नया संगठन बन रहा है। अभी मैं राजनीतिक दल नहीं कह रहा हूं, हालांकि वो डिफैक्टो पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो क्या कहा उन्होंने, हमारी विचारधारा गांधी की अहिंसा की विचारधारा है, जो अभी 15 दिन पहले हिंसात्मक रूप अपना दिखा चुके हैं। वो कह रहे हैं अहिंसा की विचारधारा। नेहरू का जो देश को बनाने का विजन था, नेहरू ने जितना बर्बाद किया इस देश को शायद ही किसी नेता ने नहीं किया। उनका वो विजन है। और उसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर का नाम केवल अपने को बचाने के लिए लेते हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल भी लेते थे, अब भी लेते हैं। और जो भी इस तरह के तत्व हैं उनकी एक नज़र बाबा साहब अंबेडकर, वो बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करते हैं इसलिए नहीं है, उनके प्रति उनके मन में कोई सम्मान की भावना है इसलिए नहीं है। उनका जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है डीप स्टेट का और अमेरिका और यूरोप के देशों का, एक दिन हम दलित समाज को हिंदुओं से अलग कर देंगे, इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं। वरना डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है जिसकी दुहाई देते हैं, उसके अनुसार तो कोई काम करते ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने तो आजादी के तुरंत बाद ही कह दिया था, ये जो गांधी का अनशन का तरीका है, भूख हड़ताल का तरीका है, ये अब हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम अब विदेशियों से या आक्रांताओं से नहीं लड़ रहे हैं। अब हमारे देश में संविधान के अनुसार चुनी हुई सरकार है, हमारे पास संविधान है, संविधान से मिला हुआ अधिकार है। तो हमारी सारी लड़ाई जो भी होगी अब संविधान के प्रावधानों के मुताबिक होगी, संविधान से जो हमको अधिकार मिले हैं उनके मुताबिक होगी। और ये अनशन, आमरण अनशन और ये भूख हड़ताल, ये ब्लैकमेल है, ये आत्महत्या की धमकी है। और यही तो ये लोग कर रहे थे, नाम हम डॉक्टर अंबेडकर का ले रहे हैं। तो आप मानकर चलिए कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक और पार्टी बनने वाली है, राजनीतिक दल बनने वाला है। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की न थी, न है, न कभी हो सकती है। आइडियोलॉजी बनाने के लिए और उस पर चलने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। अगर उस पर नहीं चल पाते हैं तो वही हाल होता है जो लेफ्ट का हुआ। 100 साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी थी और 100 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी विचारधारा से डिगा नहीं, तो आज फल फूल रहा है।
कम्युनिस्ट उससे डिग गए, जिहाद में उनको जो है अपना अपना विस्तार नजर आने लगा, तो दुनिया भर के जिहादियों के प्रवक्ता हो गए। नतीजा यह हुआ कि अपनी पार्टी के प्रवक्ता होने लायक नहीं रह गए। पार्टी ही नहीं रह गई तो प्रवक्ता कहां रहेंगे। तो जैसे अजायब घर में कुछ चीजें रखी जाती हैं ना कि ये 500 साल पहले था, ये 1000 साल पहले था, उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टियों की हाल हो गई है। भारतीय राजनीति के अजायब घर की एक वस्तु हो गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग या कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा। ये जो विचारधारा विहीन जो संगठन होते हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी है उससे पहले आम आदमी पार्टी थी, ये वैसे ही है जैसे बिना जड़ का पौधा। बिना जड़ का पौधा कौन सा होता है? बिना जड़ का पौधा परजीवी होता है। किसी और पौधे पर, पेड़ पर उससे लिपट कर उससे अपना अपना जो है भोजन पानी लेता है। उसकी कोई जड़ नहीं होती है, वो हवा में तैरता रहता है। वैसे ही अरविंद केजरीवाल है, वैसे ही ये है। ये अरविंद केजरीवाल के ही चट्टे बट्टे हैं, लेकिन अब उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जमाना गया, अब हमारा जमाना आ रहा है। तो काम तो वो अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलकर कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल से उनकी मुश्किल ये है कि उनका जो पुराना नाता है उसका इतिहास छिपाए छिप नहीं रहा है। ये सब अरविंद केजरीवाल के लिए काम करने वाले लोग थे। अब अरविंद केजरीवाल की उनके लिए उतनी उपयोगिता बची नहीं है। अरविंद केजरीवाल की यह हैसियत नहीं बची है कि इनको रोक सके या इनको बढ़ा सके। तो आप सीजेपी के जितने नेता हैं उनकी बातें सुन लीजिए, उसमें कहीं एक वाक्य या एक शब्द भी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात एक बार भी सुनने को नहीं मिलेगी। देश प्रेम की बात एक बार भी सुनने को नहीं मिलेगी। अब ये पिद्दी अभिजीत दीपके ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हट जाना चाहिए पद से। कौन हो भाई तुम हटाने वाले? इस देश में कौन किस पद पर बैठेगा, किस पद से हटेगा, ये तय करने का अधिकार केवल इस देश के मतदाता को है, और ये अधिकार उसको संविधान से मिला है। और ये संविधान बनाने वाले वही बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिनका नाम ले रहे हो। तो उनके किए पर पानी फेरने का काम कर रहे हो और नाम उनका ले रहे हो। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत छिछले लोग हैं, कोई डेप्थ नहीं है, कोई समझ नहीं है। इनको भेजा गया है एक प्रोजेक्ट देकर कि जाओ ऐसा करो, अराजकता पैदा करो, और ऐसी अराजकता पैदा करो कि वर्तमान सरकार चल ना पाए, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करो। अब आप देखिए वो सड़क पर कर रहे हैं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी संसद में कर रही है। संसद का कहने को मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन संसद में चर्चा नहीं हो रही है। जो काम सड़क पर होता है वो संसद में करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि संसद का सत्र चलाने में, संसद में बहस, संसद में चर्चा कराने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। उनका फायदा तो सिर्फ अराजकता से हो सकता है। संदेश ये देना है कि भारत में संसद नहीं चलती है, भारत में विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। ये उनका एजेंडा है जिसको आगे बढ़ाने के लिए तमाम दुनिया भर की शक्तियां तैयार हैं, और वो कर भी रही हैं। तो इसलिए आप इंतजार कीजिए एक नई पार्टी के बनने का, और इंतजार कीजिए उसके खत्म होने का। तो ये आम आदमी पार्टी नाम का जो शरीर है, हम हिंदू लोग तो आत्मा, परमात्मा और शरीर में विश्वास करते हैं, तो आम आदमी पार्टी नाम का जो शरीर है वो खत्म होने की ओर है, और उसकी आत्मा एक नए शरीर में आने को तैयार है। आने को तैयार है इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक राजनीतिक दल बना नहीं है। जिस दिन बनेगा आपको लगेगा कि एक नई आम आदमी पार्टी आ गई है, और उसका हर्ष उससे भी बुरा होने वाला है जो आम आदमी पार्टी का हुआ है। उसमें फिर भी कुछ समझदार लोग, बहुत अच्छे लोग जुड़े थे, जिनको एक एक करके बीन बीन के जो है अरविंद केजरीवाल ने बाहर का रास्ता दिखाया। कुछ उसमें घटिया लोग थे, उनको भी दिखाया, लेकिन ज्यादातर अच्छे लोगों को, अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि ये अच्छे लोग ही हमारे लिए समस्या है,
ये हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा यही है, तो उनको बाहर किया। सौभाग्य की बात यह है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी में कोई अच्छा व्यक्ति है ही नहीं, तो उनके लिए कोई रोड़ा नहीं है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन अच्छे लोगों ने ही अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल बनाया। ये दीपके को कौन नेता बनाएगा? जंतर मंतर पर झूठ बोलकर 5,000, 7,000, 10,000 लोगों को 3 दिन जोड़कर इसको लगता है कि इस देश का नेता बन गया है। अब इसका सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री से है। फिर याद कीजिए 2011-12 अरविंद केजरीवाल को भी यही लगता था कि सीधा मुकाबला जो है प्रधानमंत्री से, उस समय मनमोहन सिंह से। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो रोज जब बात वो करता है तो अपनी तुलना सीधे प्रधानमंत्री से करता है। उसके शीश महल की बात आती है तो कहता है प्रधानमंत्री आवास दिखाओ। ये दीपके से पूछा गया कि भाई तुम बताओ, तुम्हें जो स्कॉलरशिप मिली थी, जो पैसा मिला था, उसका हिसाब तो बताओ, कहां से मिला था, कहां मिला था, कितना मिला था, और तुम्हारा खर्च कितना हुआ, कहां से बाकी पैसा लाए। तो कह रहा प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाओ। अब इससे समझ लीजिए कि इसमें कोई गहराई नहीं है। केजरीवाल के साथ फिर कह रहा हूं कि अच्छी बात यह थी कि कुछ समझदार लोग थे, इसके साथ तो वो भी नहीं है। इसके साथ जो बड़े सतही और बड़े ही कम दिमाग वाले लोग हैं, जो 4 कदम भी चलने लायक नहीं है। ये कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, ये राजनीतिक दल नहीं बना सकते, राजनीतिक दल नहीं चला सकते, लेकिन ये अव्यवस्था पैदा कर सकते हैं, ये लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकते हैं, नकारात्मकता फैला सकते हैं। इसलिए इनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है, कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।